फिर यूं बताए, यह आगे चौथी कली आ गई ना, चौथी कली में वो अवतार बताए कि भगवान ने आन करके धर्म की स्थापना कितने बार करी। कितने बार भगवान ने मनुष्य शरीर, पशु शरीर, पक्षी शरीर ग्रहण करना पड़ा और जीव मात्र के लिए वो मार्ग खोल कर और धर्म की स्थापना कर करके और अधर्म का नाश कर करके इनको सुखी किया। चौथी कली में पंडित जी ने वो उनका वर्णन करते हैं कि कितने को अवतार परमात्मा ने लिए तेरे लिए। कच्छ मत्स्य बरहा नरसिंह बामन परशुराम हरि हर जी और ऋषभ देव पृथु कपिल व्यास और लक्ष्मण रामचंद्र जी। कुंती सुत अर्जुन श्री कृष्ण हर वासुदेव के घर जी। कुंती सुत नर अर्जुन, कुंती सुत नर अर्जुन। हाँ जी, हाँ कुंती सुत नर अर्जुन यानी नर और नारायण। हाँ जी, सबसे पहला अवतार है ये और फिर ये सबसे आखिरी का अवतार है। सृष्टि की रचना के पहले भगवान ने नर और नारायण के रूप में अवतार लिया और कुलयुग आने से पहले 3 युगों के समाप्ति पर फिर जो नर और नारायण के रूप में अवतार लिया। जी जी जी। और पृथ्वी का भार उतार करके धर्म की स्थापना करी जी। कुंती सुत और नर अर्जुन कृष्ण हर वासुदेव के घर जी। हाँ जी। बिगड़ी जो मर्याद बहंद गे ऐसा न कर जस जी। और कैरों कनस जरासंध मारे देखे गौ रक्षा पद पागे। यानी भगवान ने इस कृष्ण अवतार में वो काम किए हैं जो मर्यादा से भी बाहर के थे, क्योंकि कलयुग का प्रकाश आ गया था। सतयुग में और त्रेता में राम ने भगवान ने अवतार तो लिए लेकिन कहाँ ये वो है करे जिनके करने के लिए अवतार लिए थे और मर्यादा से बाहर नहीं गए जी। लेकिन आड़ जो सुना हमारी दृष्टि में मर्यादा से बाहर है, मर्यादा से बाहर तो आड़ भी नहीं गए वो। लेकिन बिखरा हुआ होने से ऐसा महसूस होता है कि भाई आड़ मर्यादा का खंडन हो गया। जैसे गोपियों में नाचना नाना रूप धारण कर करके नाना गोपनी कृष्ण बन करके, लेकिन क्या था कि हमारी समझ में नहीं आ रही परमात्मा का क्या स्वभाव है। जैसा यो जीव चाहता है ना परमात्मा वैसा ही बन जाता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, हाँ जी। क्योंकि परमात्मा में 2 विशेषण न्यारे है जीव थे। इस जीव में वो दोनों विशेषण नहीं है। परमात्मा न्यायकारी भी है और दयालु भी है जी। आड़े गोपनियों को जो भगत थी ना उसकी अपने प्रेमी भक्तों के लिए कुछ भी बन के वो कोई पर्दा नहीं रखा, कोई शर्म नहीं रखी, कोई मर्यादा नहीं रखी। और कई जगह मैंने सुना कि भाई उन्होंने जो सुना गोपी वो जवान लड़की को औरत थी और वो गंगा में जमुना जी में स्नान करे थी और उनके कपड़े ठाकर वृक्ष पर जाकर बैठ गए थे। लेकिन वो जानते नहीं, उस रहस्य को नहीं जानते। भागवत पुराण में कृष्ण लीला में पढ़ करके देखे वो रहस्य क्या है। एक तो ये है कि जीव मात्र को ये दिखाना चाहते थे वो कि जिस देवता की तुम पूजा करते हो जिससे थारा जीवन चल रहा है, जिससे तुम सुरक्षित हो, जिससे तुम हष्टपुष्ट हो और जिसको तुम देवता मानते हो, परमात्मा मानते हो, जिसकी तुम पूजा करते हो, उसी के सामने नंगा हो जाना कहाँ की समझदारी है थारी। हाँ जी, हाँ जी। एक तरफ तो उसको नंगा होकर के पाप कर्म करते हो, एक तरफ उससे थारे प्राण बचते हैं, थारा जीवन चलता है, तुम उसकी पूजा करते हो।
यानी जल को देवता मानते हो, वरुण देवता, जी 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 जी। और एक तरफ उसमें नंगे खड़े हो, हम्म। उन अपने प्रेमी भक्तों को, वे गोप और गोपनी जो है ना परमात्मा के अति प्रिय भगत थे। भागवत पुराण में पढ़ करके देखना, कृष्ण लीला में पढ़ करके देखना कि उनका जन्म कहाँ से कैसे हुआ था। हाँ जी। जब पता लगेगा उसको समझोगे। अगर भाई झूठी मानोगे तो फिर सबके में झूठा है, झूठा सच्चा कुछ भी ना, फिर परमात्मा भी झूठे से, परमात्मा है ही नहीं। कोई ये मार्क्सवादी जो है, ये नहीं कोई परमात्मा है ही ना, कोई वीर मर्द के संबंध से संतान उत्पन्न हो है, और ये संसार अपने कर्मों से चल रहे हैं। हाँ, ये कौन मानते जी? हाँ, मार्क्सवादी जो एक धर्म है, वो मानते नहीं परमात्मा को। धर्म तो के एक जमात सी चल रही है। हाँ, तो इस प्रकार से भाई मानने का सब कुछ है। और भगवान श्री कृष्ण ने यही जताया था कि भाई तेरा क्या धर्म है, मेरी भक्ति करना चाहते हो तो ये देवता मेरा शरीर है, क्योंकि मन तारे तो पहले इनको अपना दे रखा, अपा मैं हूं, इनके रूप में मैं हूं। हे अर्जुन, जो देवताओं को पूजते हैं ना, उनको देवता को के द्वारा मैं ही जो सुना उनकी आस्था बांधता हूँ। हाँ जी, हाँ जी। और जो पितरों को पूजते हैं उनकी पितरों के द्वारा प्रति मैं ही आस्था बांधता हूँ, क्योंकि वो पूजते तो मेरे ही को है। हाँ जी। ऐसा गीता का लेख है जी। तो विचार करें, सब कुछ परमात्मा से भिन्न कुछ भी नहीं है। तो आड़ परमात्मा यूं जिताना चाहते थे कि तुम मेरी पूजा करते हो और मेरे से प्रेम करते हो और मेरे सामने भी विचार करते हो। क्योंकि ये छिद्र जो है ना, कुछ छिद्र ऐसे हैं कि गुप्ती रखने के हैं, किसी के सामने प्रकट करने के, प्रत्यक्ष करने के नहीं है। जी जी। क्योंकि एक तो बात विचार करें कि 9 छिद्रों से मैल निकलता है और 2 काम करते हैं, 9 के 9 छिद्रों से 2 काम कर्म लेता है ये जीव। सबसे पहले जो है ना गुदा से मल त्याग करता है जी, और खास दूसरा काम जो है ना अपान वायु को खारिज करता है, यानी गैस को खारिज करता है। अगर वो खारिज ना करता तो ये मर जाता सुकड़ करके। हाँ बिल्कुल। इसी प्रकार जो है ना उपस्थित भी 2 कर्म करती है। इसी प्रकार जो है ना नेत्र भी 2 कर्म करता है जी। इसी प्रकार कर्ण श्रवण भी 2 कर्म करता है। हाँ जी। और नासिका भी 2 कर्म करती है और मुख भी 2 कर्म करता है और त्वचा भी 2 कर्म करती है जी। ये 9 छिद्र जो है ना 2 कर्म करते हैं और ये 10वां त्वचा, 10 ये विषय हैं, 10 इंद्रिय हैं, ये 10 2 कर्म करती हैं जी। तो आड़ विचार करके ने इस पाप कर्म को त्यागने के लिए पंडित जी कह रहे हैं कि भाई त्याग करना पड़ेगा अगर सुखी होना है तो। जी। आड़ पंडित जी ने ये जो अवतार संज्ञा बताया है ना कि ये अवतार हो गए और क्या कर गए। कैरों कंस जरासंध मारे, देखिए गौ रक्षा पद पागे। यानी भगवान ने अवतार लेकर तेरे लिए, वो तेरे को भी सेधते ना, जीव मात्र को सेधा करते। हाँ जी, हाँ जी। लेकिन गौ परमात्मा का अंतःकरण है, इसलिए जो है ना, क्योंकि गौ में ऐसा बताते हैं कि 33 देवताओं का वास है। हाँ जी। और परमात्मा का ही वास है, इसलिए जो है ना परमात्मा गौ का बहाना लेकर के और धर्म की स्थापना करी और आताताइयों को सजा दी, दंड दिया। गौ सेवा, गौ रक्षा पद पागे। हाँ जी। और फिर 5वीं कली में इस कुलयुग का वर्णन करे पंडित जी। भाई कुलयुग में क्या हो रहा है और उसमें कौन कौन क्या क्या
अधर्म में कौन कौन डूबेगा और किस किस तरह डूबा जाएगा, इसमें नहीं फंसना चाहिए। इसलिए इसका वर्णन करता है कि यो समय कितना माड़ा है। हाँ कहे लक्ष्मी चंद कुल युग में छा गया, भाई घोर अंधेरा काला। यानी यूं जता रहे हैं कि इस अंधेरे में रात्रि है या दिन नहीं है, प्रकाश नहीं है जी। कहे लक्ष्मी चंद कुल युग में छा गया, घोर अंधेरा काला। और चोर जार ठग बेईमान रहे बांध पाप का पाला। और इसे समय में सारे कर्म मिथ्या हो जाते हैं, क्योंकि जो कर्म अभिमान से किए जाते हैं, जो कर्म कुछ फल की इच्छा करके किए जाते हैं, यानी जो कर्म दूसरों को सताने के लिए किए जाते हैं, वो सारे के सारे पाप कर्म हैं। पंडित जी ने वो बातें बता रखी हैं, भाई याद आओ ना जब रोंगटे खड़े हो जाए। एक पंडित जी ने नौटंकी में खाम खा की एक लाइन कह रखी, गजब था भाई। ठीक नौकरी करनी चाहिए जे टुकड़े के सर होत है। विचार करें भाई, नौकरी तो बहाना है, यानी कहने का एक रास्ता यो ही था, लेकिन हर जगह नौकरी है तेरी, जहां भी तेरी ड्यूटी है। डॉक्टर से लेकर के और भाई व्यापार से लेकर के और गौ पालन से लेकर के और खेती करने से लेकर के और राज करने से लेकर के गद्दी पर कुर्सी पर बैठ करके लेकर के कहीं भी देख ले, यानी सारा एक कम घटा रखा है पंडित जी ने। इसलिए वर्णन करता है कि ठीक नौकरी करनी चाहिए जो टुकड़े का सर होता है। और सबसे बड़ी बात तो एक और भी है जी। हाँ, ये मानव जीवन जो दे रखा है, क्या कितनी बड़ी नौकरी है। हाँ, ऐसा बताते हैं शास्त्र भी और विद्वान पुरुष बताते हैं कि 84 लाख योनि रची और 84 लाख योनियों के शरीर रचे परमात्मा ने जी। लेकिन और सब में परमात्मा जो है ना जीव रूप से वास करता है। कोई भी जीव खाली नहीं, कोई भी शरीर खाली नहीं, कोई भी विपु खाली नहीं, जो जिसमें परमात्मा आत्मा रूप से कहो जीव रूप से कहो वास ना करता हो जी। लेकिन इन 84 लाखों में एक मैन शरीर रचा मनुष्य का। और यूं बताते हैं कि जैसे सृष्टि के शुरुआत में जब 4 पुत्र रचे ब्रह्मा ने अपने मन के द्वारा, तो उन्होंने पूछा कि पिता हमारे लिए क्या हुक्म है, क्या करना चाहिए हमने, आपकी क्या सेवा करें जी। तो ब्रह्मा भगवान ने आदेश दिया कि पुत्रों सृष्टि चलाओ। तो आड़े भी कहने का मतलब यो है कि परमात्मा से इन 84 लाख योनियों शरीरों ने अपने अपने कर्म नियुक्त कर लिए और प्रकृति के द्वारा कहो, प्रकृति ही परमात्मा का स्वरूप है। क्योंकि परमात्मा ने गीता में 2 प्रकृति बताई, एक परा और एक अपरा। अपरा प्रकृति तो शरीर की रचना 5 तत्व और 3 गुण है जी। या 8 प्रकृति है या रचना करने के लिए जी जी। और इसको सता सुप्रति देने वाली, इसकी स्थापना करने वाली, इसकी रक्षा करने वाली जीव सृष्टि कहते हैं। परमात्मा ने परा सृष्टि बताई, ऐसा गीता का वर्णन है गीता में जी। तो उस परा प्रकृति के द्वारा ये शरीरों की रचना करी और सब के सब परमात्मा ने अपने अधीन कर लिए। 83,99,999 योनि अपने अधीन करके रख रखे। समय पर सब कुछ मिलता है इनको। हाँ जी। बेसमय पर कुछ नहीं मिला जी। जितने भी भोग पदार्थ हैं जिनको यो जीव मरता हंडता है, जिनके लिए तड़पता हंडता है मनुष्य,
वो हर एक जीव शरीर को मिलते हैं समय समय पर, क्योंकि जब जरूरत होती है जब दे देते हैं परमात्मा। हाँ जी। यही परमात्मा की दयालुता है। और न्याय ये है कि उसका फिर फल भी दे देते हैं। लेकिन एक मनुष्य आजाद करके ने इसको आजाद कर दिया कि भाई तेरी मर्जी, तू क्या करना चाहता है, क्योंकि इसमें स्वयं परमात्मा आप आनंद लेना चाहते थे, मुग्ध होना चाहते थे। इस पूरी सृष्टि आनंदमय रची है परमात्मा ने, कहीं कलेश नहीं है। इसलिए जो है ना यो मनुष्य न्यारा रचा, 84 लाखों में यो शरीर न्यारा रचा जी। और जब इस जीव ने परमात्मा से पूछा कि हे पिता मैंने क्या करना चाहिए, फिर मेरे लिए क्या हुक्म है, तो परमात्मा का ऐसा बहुत ऊंचे शास्त्रों में विधान है कि भाई तू जो है ना जीव मात्र की रक्षा करना, परस्वार्थ उपकार, पर उपकार, अपना उपकार पराये उपकार में भर दिया। जो दूसरों का हित करेगा, दूसरों का कल्याण करेगा, दूसरों को सुखी करेगा, दूसरों का भला करेगा, इसका अपने आप हो जाएगा, इसने अपना करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक बात। और किसी भी भोग पदार्थ की जरूरत नहीं पड़ेगी, इसको अपने आप जितना इसने चाहिएगा परमात्मा ने पहले ही नियुक्त कर रखा है, वो तो पहले ही दे रखा है जी। ये तो बहुत बड़ी गलती करता है। विचार करके देखो, जितने भी पशु पक्षी है ना उनको नियत नहीं कर रखा। भैंस गावड़ी पर कितने खागर जोटे नाना तरह तरह के सब यानी इस्तेमाल होते हैं। आज को कल कोई, आज कोई कल कोई, और पक्षुओं जितने भी पशु पक्षी उन पर सब पर ऐसा है, परिंदों पर भी ऐसा है कि कोई निश्चित नहीं है एक। लेकिन इस पर अति कृपा करके और पूरी ऑथोरिटी दे करके और पूरे समाज के सामने एक लड़की एक पुरुष दोनों का संबंध जोड़ दिया। ठीक बात। यानी नाना क्लेशों में ना पड़ना पड़ेगा, नाना की बाट ना देखनी पड़ेगी, नाना से मिलने के लिए तड़फना ना पड़ेगा। इसी को आजादी कहते हैं कि परमात्मा ने तेरे को सब कुछ करने की आजादी दी रखी है। लेकिन एक बात अपने हाथ में रख रखी है, भाई जो है ना कर्म तो तू करे, फल में मेरे हाथ में, फल तेरे हाथ में नहीं। तू यथार्थ करेगा तो यथार्थ फल मिलेगा, ठीक है, और अनर्थ करेगा तो अनर्थ का फल मिलेगा। तो आड़ परमात्मा ने इस जीव को आदेश दिया था, जब इन्होंने बुझी के पिता मन ने क्या हुक्म, मेरे लिए क्या हुक्म है कि जीव मात्र की रक्षा करना, किसी को किसी प्रकार कष्ट नहीं देना, यही इसका परम धर्म है, मुख्य धर्म यही है इसका। इसीलिए मनुष्य बनाया था कि जीव मात्र की रक्षा करेगा। परमात्मा ने इसको आदेश दे रखा कि मैं तो निधि हूं, मालिक तो मैं हूं, सब क्या है कर तेरा भी। अगर तू गलत चलेगा तो तेरे को वो दंड दूंगा जो सब जीवों को दिया जाता है जी। तेरे को ऊपर कोई रियायत नहीं होगी, कोई जो रहम नहीं होगा, कोई किसी प्रकार की रियायत नहीं करी जाएगी। तेरे को वो तरफ दूंगा, वो तरफ ना दूंगा, वो बीमारी दूंगा जो और जीव तक कम तरफेंगे, पर तू जानकार है इसलिए घना तरफेगा जी। लेकिन अगर तू दायरे में रहा और अपने धर्म पर काम रहा तो तेरे को वो दूंगा जो इन 83 लाख योनियों को नहीं मिलेगा जी। तो आड़ परमात्मा का आदेश है कि निधि तो मैं और मेरा प्रतिनिधि तू। नर और नारायण का यहाँ पर संयोग है। तो आड़ पंडित जी यूं बताना चाहते इस चौथी कली में, पांचवी कली में कि तू क्या है। कह लक्ष्मी चंद कुलयुग में, कह लक्ष्मी चंद कुलयुग में छा गया घोर अंधेरा काला, और चोर जार ठग बेईमान रहे बांध पाप का पाड़ा,
और कोई धर्मशाला स्कूल बनवावे और कोई प्याऊ गौशाला और कोई कहे भाई दान करो, कोई लेन देन का करे टाला और कई ऊत ते लोग चंदा करके देखे लोकमा पैसे खागी। हाँ जी, हाँ जी। भाई बैठनिया का ख्याल नहीं, समझनिया शर्मा गई। विचार करनिया के लिए तो सब कुछ है जी। और भाई आंख मीच कर चलनिया के लिए चाहे राह में पहाड़ हो चाहे खड़ा कुआ हो, उसके लिए कुछ भी ना। हाँ, ठीक है। और पंडित जी ने तो वो मार्ग दिखाए हैं जो अगर लोगों की समझ में आ जाए, इन बातों को अच्छी तरह से समझ ले में, तो कल्याण दूर नहीं। बिल्कुल। यो सबका मालिक है, यो गुलाम नहीं है। परायाधीन ना रहना चाहिए, करो क्रिया कर्म सच्चाई।